इसलिए गिराएगी तो नहीं होगा, नहीं पढ़ा लिखा लगे देखिएगा नहीं, सब बवाल हो जाता है। अब होगा, देखो सामने वाले को भी दिखता है कि आप जब तक कमजोर नहीं पड़िएगा कोई आप पे हावी नहीं होगा यहाँ पे। अब आजकल के माता पिता बहू को दोष देते हैं, आप अपने बच्चे को क्या संस्कार सिखाए थे कि आपको छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वो जो बहू आई है उसको दिख गया कि बचवा जो है ना इसको माँ बाप से उतना लगाव नहीं है इसलिए काट सकते हैं, इसीलिए काट दिया, वहां वो दिख गया यहाँ पर। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, दुनिया की कोई ताकत चाहे कोई हो दुनिया में, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमको पढ़ाने से रोक सकती है? उसको पता है कि अगर जहां बोलेंगे ना कि पढ़ाना छोड़ देते उसी को छोड़वा देगा, निकल यहाँ से, यहाँ पे छोड़ सकता है कभी इंसान? नहीं छोड़ सकता। तो आप कितना समर्पित है ना ये देख के ही सामने वाला आपके सामने शर्त रखता है कि छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। जैसे अगर किसी युद्ध में आप हारे तो सामने वाला आपसे कह सकता है कि आपको 1 लाख फाइन लगेगा, 5 लाख फाइन लगेगा, लेकिन सामने वाला कभी नहीं कर सकता कि फाइन के रूप में आपका एक आंख निकाल लेंगे। उसको पता है कि नहीं निकलवाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो तुम कह रहा है कि बहू की गलती है, उसको पता है कि ये माँ बाप से अलग रह सकता है, अलग रह सकता है, लेकिन अगर आपका माँ बाप पे लगाव रहेगा ना तो धीरे धीरे भांपेगी, तुरंत थोड़ी कर देगी ना, अलगे रहो, और 1-2 साल भांप लेगा। अरे तरीका ही तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, बाहर करो जिसको। नहीं समझे? दाई तो बिल्कुल दोनों पे रहता है, ज्यादा दाई तो आप पे है, आपके माँ बाप है ना। हाँ हाँ, ये अशिक्षा के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अशिक्षा की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो होता है ये शिक्षा की वजह से, सबका वो होता है अपनी चीज में। आप कितना अपने माँ बाप के प्रति समर्पित है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे उतना मौका दीजिएगा तब आप आके अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा और सोचिएगा दूसरा कोई आए खाना के लिए पूछे। आप अगर ऑफिस से आए हैं, आप खाना से पहले एक बार माँ बाप से पूछ लीजिए आप खाएं कि नहीं खाएं। अगर लेट हो गया एक बार अपने हाथ से निकाल के दे दीजिए, सामने वाले को पता है यार ये आदमी माँ बाप को नहीं छोड़ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं ना, आपकी बची 3 उंगली आप पे इशारा करती हैं। सी योरसेल्फ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसके ऊपर जो सवारी करता है ना, घोड़ा भांप लेता है कि ये सही इनका घोड़सवार है कि नहीं है। जहां पे डर रहेगा ना तो पटक देगा उठा के। पहले आपके अंदर भी वो गट्स होना चाहिए यहाँ पे, ताकि सामने वाले को लगे, पड़ोस तक वालों को पता चले कि भैया इसके माँ बाप को अगर कुछ भी उंगली उठाए तो छोड़ने वाला आदमी नहीं है। समझ में आ गया? या तो पूरा डरा हुआ है। हाँ, बहुत डरा हुआ है, कर रहा है कि हाँ, बहुत डरा हुआ है, कर रहा है कि सर आएगी, कहती है खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। बेचारा डर गया एकदम यार। शिक्षित जो भी रहेगा उस सब में ये सब चीजें नहीं होती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे शिक्षित जो भी रहेगा वो नहीं। कभी भी आप लोग क्या करते हैं गलती ना, जैसे कोई ये रेखा है सपोज कीजिए, ये इससे आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे समझ में आ गया? खाना नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, माता जी खाना बनाएंगे, उनको इतना तारीफ करो ना, आपके हाथ का खाना से अच्छा दुनिया में कोई नहीं लगता है। उनका भी कमजोरी पकड़ो, उसको उसी के हाथ का खाना का तारीफ पसंद है। और अगर आप मम्मी के तारीफ कर दिए खाना का तो एकदम परपरा के लग जाएगा। क्या खाना है, एकदम बढ़िया। अरे बाबू, हम लोग का वीडियो देखने के बाद, हम लोग का क्लास करने के बाद ऐसा आप लोग बताइए कभी इस टाइप का करेंगे? घर में लड़ाई लड़के किसको हराइएगा? खुद हारिएगा। घर की लड़ाई लड़के किसको हराइएगा? खुद हार जाएंगे आप। ये सब चीज हमेशा याद रखना, ये सब चीज में थोड़ा सा दूरदर्शिता बरतना जरूरी है। आजकल बच्चों में क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। रीजन क्या है? पहले हम लोग 2 साल का बच्चा घर में रहता था, 2.5 साल का, तो बोलने वोलने सीख लेता था। क्यों? वो खलिए नहीं रहता था। कभी उसको दादा खिलाए, बाबू बाबू खाना खाना, ये वो कुछ दादा से बतियाया, टेटा दादा दादा, दादा थके तले दादी खिला दी, दादी जोड़ी तो चाचा, चाचा जोड़ी तो चाची, बुआ बुआ, अड़ोस पड़ोस सब होके दिन भर होके झंझा इतना ना खिला देता था कि थक जाता था, गोदिये में सूझ जाता था। तब उसके मम्मी के पास ले जाता, देखो सूझ गई लो, तो उसकी मम्मी आराम से लेके चले। ये आजकल की तनी मनी सो कॉल्ड बहुत एजुकेशन सोसाइटी, वो माचिस के डिब्बा में रहती है 2 BHK पोल्ट्री फार्म वाला।
अभी बताओ, जो उसके पिताजी चले गए ड्यूटी पे, माता जी को कितना देखेगी? कोई भी आदमी एक अकेले कितना देगा? तो 3 साल 4 साल का हो गया है, अब ये लोग कुछ नहीं जान रहा है, खाली मोबाइल जानता है। ना ओकरा से मोबाइल छीनने जाए तो ना, वो बकलोला भेड़ा हो गया है वहां पे। हाँ, डब्बा हो गया वो बेचारा, कैसा हो गया वो वहां पे, वो समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बाद उसका सर्वांगीण विकास रुक जाता है, बहुत कम विकास रुक जाता है। इतनी मॉडर्न घर में रहने वाला 5 साल का लड़का और गांव के 5 साल का लड़का इतनी लड़ाई करा दीजिए, वो बॉन बीटा खैले रहेंगे। ये सब मारता नहीं है गांव के, सबसे पहले तो फिर तो पहले नोचेगा दोनों हाथ से, और के बाद उनके कचकचा के दांत काटेगा एकदम। यहाँ पे छोड़ा उड़ा नहीं तो उन लोग को तो व्यवस्था करके भाग जाएगा वहां पे, नहीं समझ। तो ये बेचारा पूरा डरा हुआ है। हाँ? केकरा देखा है भाई तुम? इसके भैया की शादी हुई तो इसकी भाभी आई ना, तो शुरू में अंग्रेजी बोलने लगी। हाँ? तेरा परेशान रहता ही तो लगता है एकदम। तो कितना पढ़ा लिखा थी कि अंग्रेजी बोलने लगी? हाँ? 12th की है? अरे बाबू इतना ही सब में नहीं रहना चाहिए, ये सबको 12th करके डरा दिए पूरा। अंग्रेजी किसे बोलती है? नहीं होता है। हम लोग क्लास 6 या 7 में थे ना, तो एक नहीं, आप लोग जब क्लास 6-7 में पढ़ते होंगे तो आपके बीच बीच में कभी एडमिशन होता होगा। कुछ स्टूडेंट आपके साथ नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं और किसी किसी का पैराशूट लैंडिंग होता होगा वहां पे। तो एक कोई लड़की थी, उसका एडमिशन होने वाला था, तो प्रिंसिपल आके कहे कि एक इतनी इंटेलिजेंट लड़की यार केवल अंग्रेजी में बोलेगी, ये बोले। एक हफ्ता पहले पूरा माहौल बना दिया, हम लोग डर गए लोग यार, इसे जो है कौन भाई, और कहां से इंग्लैंड से डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग हो गया क्या? अब हम लोग भोजपुरी में बतियाने वाला आदमी अपने, ये भाई तो पूरा ही अंग्रेजी में बतिए तो के हो तो करे आओ देना देखल जी, अंग्रेजी से भोजपुरी पे ना उतार दिया जाए तो कहियो ना तू। एडमिशन के बाद धड़ धड़ अंग्रेजी बोलने लगे यहाँ पे। और इसी तरह करते करते एक दिन दुकोंची हमरा से अंग्रेजी में बोली, हमरा हवे नहीं लगा। बस हम क्या करें, भेजती एगो पोयम याद किए हुए थे हम, इतना फास्ट पोयम सुना है ना, नॉट गॉड बट ओनली मैन कैन एंकर पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग मैन आर सफर लॉन्ग, धड़ इतना तेज उसको पोयम सिखाए ना, तो करी तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है। उसको क्लास 5 का पोयम याद किए हुए थे, क्लास 6 में नया नया। इतना तेज पोयम सुना है ना, इतना तेज, लहर गया उसको एकदम। उसके बाद वो अंग्रेजी बोलना छोड़ दिया। अरे उसका 12 डरा हुआ है बेचारा पूरा। चलिए अब आगे बढ़ते।